Hello friends, welcome to अपराजिता टेल्स चैनल। जैसा कि मैंने कहा, मैं अक्सर पेन और पेपर लेके अपने थॉट्स और आइडियाज़ जॉट डाउन करती रहती हूँ। आज भी मैं uh, और अक्सर ये होता है जब मैं काफ़ी बिज़ी होती हूँ अपने काम के साथ, तो ऐसा अक्सर होता है कि आप पाएंगे कि पता नहीं, ऐसा मुझे समझ में आया कि दिमाग बना नहीं है बहुत ज़्यादा लगातार एक स्ट्रेच में काम करने के लिए। आधे घंटे या 45 मिनट के बाद बहुत आप अग्रेसिवली अगर कोई काम कर रहे हैं, एकदम से ब्रेन को पॉज चाहिए होता है। और मेरा अक्सर वो पॉज मैंने देखा है कि किसी क्रिएटिव थॉट प्रोसेस में जाता है। तो आज भी मैं काफ़ी बिज़ी थी किसी काम में, तो उस बीच में जो एकदम से डिस्ट्रैक्शन हुआ मेरे दिमाग का, और जिस तरफ मेरी थॉट गई, तो मैंने एक पोएम लिखी। और अक्सर मैंने देखा है कि उस क्रिएटिव स्पेस में थॉट कहीं पे जाती है जो कहीं आपके कोर को टच करती है। उसको अक्सर सोर्स एनर्जी भी कहते हैं। सोर्स एनर्जी से जो आपकी थॉट आ रही होती है वो बहुत ओरिजिनल और सिंक होती है आपके पूरे एग्जिस्टेंस और बीइंग पे। जो मेरे थॉट्स आते हैं, जो पोएम आप कह लें जो मैं लिखती हूँ, अक्सर मेरे वहाँ से आते हैं। और कुछ कुछ वो मेरी आइडेंटिटी या ओवरऑल फीमेल की आइडेंटिटी को भी ले हो सकता है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हों जिसकी वजह से वो थॉट्स अभी भी आते हैं मेरे जहन में। और मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं उन्हें जॉट डाउन कर लूँ। और जैसा कि मैंने कहा, मैं अक्सर उसको व्हाट्सएप करती रहती हूँ खुद को। आज भी कुछ थॉट्स आई हैं, और आप देख सकते हैं गर्मी के दिन आ गए हैं, सूप पीने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा है। पानी पी के बहुत अच्छा लग रहा है गर्मियों में। सर्दियों में शायद थोड़ा कम हो गया था पानी पीना, पर अब आप देख सकते हैं कि पानी पीने का अपना ही मज़ा और सुकून होता है। पोएम लिखने से पहले मैं ये पानी पी रही हूँ। और मैंने कुछ साफ सफाई भी की है, तो आप वो देख सकते हो। वो कॉर्नर मेरा बहुत ज़्यादा क्लटर्ड था काफ़ी लंबे समय से, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो क्लटरिंग क्यों थी। शायद वो एरिया कुछ एक्शन मांग रहा था मेरे एंड से, जो मैं इग्नोर और अवॉइड कर रही थी। फाइनली मैंने एक्शन ले लिया है। टेडी बेड से वहाँ चला गया है, और वहाँ की जो क्लटरिंग थी उसको मैंने सोचा उसके बारे में, वो स्पेस मैंने क्लियर आउट कर दिया। तो मैंने देखा कि अक्सर जब आप घर की सफाई कर रहे होते, कुछ कॉर्नर्स होंगे आपके घर में भी जिनको आपने वैसे ही छोड़ रखा है जैसे वो हैं, आप बस इग्नोर मार रहे हैं। पर अगर आप उनको ध्यान से देखें, आप उनके ऊपर कुछ एक्शन लेके और इम्प्रोवाइज कर सकते हो। और अब आप देख सकते हो कॉर्नर कितना सुंदर हो गया है। लाइकवाइज ये एरिया भी एक स्पेस है जहाँ पे मैं अक्सर बैठना पसंद करती हूँ। तो सोफा इज़ वन ऑफ द प्लेस वेयर आई सिट एंड थिंक एंड पॉन्डर, और बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। और उसके लिए मैंने देखा है कि एक अच्छी एनर्जी और वाइब्रेंसी होनी चाहिए। तो जैसा मैंने कहा कि समर्स आ गए हैं, स्वेटर्स अंदर चले गए हैं, जैकेट्स अंदर चली गई है, कुछ ब्रीथिंग स्पेस ज़्यादा मिल गई है, और उसकी वजह से ये हरियाली मैं अपने घर में लेके आई हूँ, कुछ रंग लेके आई हूँ, कुछ हरियाली लेके आई हूँ। हरियाली इसलिए क्योंकि गर्मियों में हरा रंग देखना बहुत सूदिंग माना जाता है, और अगर आपके वो घर में रहे तो वो और भी अच्छी फीलिंग देता है। मैं ओरिजिनल प्लांट्स की बहुत केयर टेकिंग नहीं कर पाती हूँ, तो मुझे आर्टिफिशियल प्लांट्स इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग नहीं मांगते हैं। और अक्सर पास्ट में ऐसा हुआ है, मैं हरे गमले भी लेके आई थी तो वो सूख गए, और मुझे बहुत अच्छा नहीं लगा जब वो सूख गए थे। कहीं मुझे अपनी गलती लगी कि मैं उनकी केयर टेकिंग नहीं कर पाई। तो मैं अब हरे पौधे खरीदना अवॉइड ही करती हूँ कि बहुत ज़्यादा केयर टेकिंग होती है, और मुझे लगता है अगर मैं नहीं कर पा रही हूँ मुझे नहीं लाना चाहिए। तो मैंने उसका दूसरा सब्स्टिट्यूट आर्टिफिशियल प्लांट्स खरीदे हैं। हो सकता है मैं एक वीडियो बनाऊँ। ये प्लांटर्स कुछ ये 8 गमलों का सेट था जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है। तो मैं आपको एक पूरा टूर भी कराऊंगी इस पूरे एरिया का कि एग्जैक्टली क्या है। तो अब मैं पोएम लिखती हूँ और फिर मैं आपको थोड़ी देर में सुनाती हूँ पोएम किस बारे में।
सो ओके, सो अब मैं वो पोएम पढ़ने वाली हूँ। मैंने उसमें तो जॉट डाउन कर ही लिया है। कुछ पोएम आप बताइएगा किस डायरेक्शन में आपको लगती है, बट मुझे लगा ये बेसिकली एक अस्तित्व की तलाश है कि आप जानना चाहते हैं कि आप कोर में कौन से इंसान हैं, तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये पोएम। जैसा कि मैंने कहा, थॉट्स बहुत रैंडम आती हैं, क्यों आती हैं, किस लिए आती हैं, इसका जवाब आज तक मुझे नहीं मिला है। अक्सर कहा जाता है वो आपकी सोर्स एनर्जी से आ रही होती है, शायद उस डायरेक्शन में आपको कुछ करना चाहिए। तो मैं अक्सर उन थॉट्स को बहुत ध्यान से सुनती हूँ और कोशिश करती हूँ समझने की कि वो क्यों आ रही हैं। तो मैं ये थॉट आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसको आप पोएम भी कह सकते हैं। वो कुछ इस तरीके से है। और ये अक्सर ये महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में होता है कि महिलाओं को कुछ फिक्स क्राइटेरिया के थ्रू देखा जाता है, एक पर्टिकुलर वे में औरतों को देखा जाता है। उसको इस हाइट का होना चाहिए, उसका कॉम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए, उसको इस तरीके से दिखना चाहिए, ऐसी वो दिखेगी तो बहुत सुंदर लगेगी, ऐसी वो नहीं दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, उसको ऐसा रहना चाहिए। लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव हैं इसके ऊपर, बट मुझे लगता है कि किसी भी महिला को मोर देन दिस, वो कैसी दिखती है उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, रादर देन कि वो दिखती कैसी है। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद ये मैंने थॉट आई है और मैंने लिखा है। कुछ इस तरीके से वो जाती है। वो कहती है, किसी ने कहा ऐसी दिखती हो, किसी ने कहा ऐसी दिखती हो, किसी ने कहा वैसी दिखती हो, किसी ने कहा ऐसी दिखती हो, किसी ने कहा वैसी दिखती हो, किसी ने कहा अच्छी नहीं लगती, किसी ने कहा अच्छी नहीं लगती, किसी ने कहा उसकी तरह दिखती हो, किसी ने कहा अच्छी नहीं लगती, किसी ने कहा उसकी तरह दिखती हो, किसी ने कहा ये उपटन लगा लो निखर जाओगी, किसी ने कहा उपटन लगा लो निखर जाओगी, किसी ने कहा अजीब सी लगती हो, किसी ने कहा अजीब सी लगती हो। फिर से एक बार मैं इसको दोहराती हूँ आपके लिए, और सोचिएगा कि ये किस बारे में कह रहा है और क्या कहने की कोशिश कर रहा है। क्या ऐसे ही मापदंड पुरुषों के लिए भी दिए जाते हैं? नहीं, हो सकता है दिए जाते हों, पर ये एक थॉट था, आया था तो मैंने उसे जॉट डाउन किया है। किसी ने कहा ऐसी दिखती हो, किसी ने कहा वैसी दिखती हो, किसी ने कहा अच्छी नहीं लगती हो, किसी ने कहा उसकी तरह दिखती हो, किसी ने कहा ये उपटन लगा लो निखर जाओगी, किसी ने कहा अजीब सी लगती हो। मैंने सबको सुना, मैंने सबको सुना और ये जाना मैं अपनी जैसी दिखती हूँ। मैंने सबको सुना और ये जाना मैं अपनी जैसी दिखती हूँ, और जैसी दिखनी चाहिए वैसी ही दिखती हूँ, जैसी दिखनी चाहिए वैसी ही दिखती हूँ, और अपने आप जैसी दिखती हूँ। राइट? फिर से मैं रिपीट करूँगी। मैंने सबको सुना, मैंने सबको सुना और ये जाना मैं अपनी जैसी दिखती हूँ, जैसी दिखनी चाहिए वैसी दिखती हूँ, और अपने आप जैसी दिखती हूँ। अपने आप जैसा होना ही सुंदरता है, बाकी सब बेकार की बातें हैं। सो ये बेसिकली लाइक औरतों के कॉन्टेक्स्ट में अक्सर आप देखेंगे ऐसी बातें कही जाती हैं कि एक महिला को कुछ पर्टिकुलर वे में दिखना चाहिए, और जो भी कहा जाता है समाज के अपने मापदंड हैं देखने के। बट मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो खूबसूरती आपके आप होने में है, वो खूबसूरती किसी और की तरह दिखने में नहीं है। तो आप अपने आप में ढूंढिए वो क्या नायाब चीज़ें हैं। जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ, आप यूनिक हैं, आप अलग हैं, और इसलिए आपको उसको मेंटेन करना चाहिए। आपको कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए किसी और की तरह दिखने की। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में लिखा है, जो बेसिकली बात करता है ओनिंग योर ओन पर्सनैलिटी, ओनिंग योर ओन एग्जिस्टेंस, ओनिंग योर सेल्फ द वे यू आर, रादर देन आप किसी और की तरह दिखने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप किसी और की तरह दिखने की कोशिश करते हैं, आप कभी खुद को पहचानेंगे ही नहीं कि आपके अंदर खास क्या है। इसी लास्ट की लाइन मुझे ज़्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। एक कॉन्टेक्स्ट में समाज उसको कुछ कह रहा है करने के लिए, दूसरे कॉन्टेक्स्ट में वो क्या सोचती है जब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली इन चीज़ों के बारे में सोचती है और अपनी एग्जिस्टेंस को ढूंढती इन सब चीज़ों से अलग। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है,
मैंने सबको सुना और ये जाना मैं अपनी जैसी दिखती हूँ। मैंने सबको सुना और ये जाना मैं अपनी जैसी दिखती हूँ, जैसी दिखनी चाहिए वैसी दिखती हूँ, और अपने आप जैसी दिखती हूँ, और अपने आप जैसी दिखती हूँ। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है। मैं अपने आप जैसी दिखती हूँ, जैसा मुझे होना चाहिए मैं वैसी ही दिखती हूँ। आपकी प्रॉब्लम है कि आप मुझे कैसा देखना चाहते हैं, या आपकी प्रॉब्लम है आप मुझे किस तरीके से देखना चाहते हैं। मैं तो बिल्कुल वैसी ही हूँ जैसा मुझे होना चाहिए और जैसी मैं बनी हूँ। ये आपका देखने का नज़रिया है कि आप वो नहीं देख पा रहे हैं जो देखना चाहिए, आप सिर्फ वो देखना चाह रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं। सो इट्स एन इंटरेस्टिंग लाइन ऑफ थॉट अलॉन्ग विद द कॉन्टेक्स्ट बिल्डिंग, जो बता रहा है कि हम हर किसी को बदलना चाहते हैं, जो जैसा है उसको वैसा एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो अजीब है हमें लोगों को वैसे ही एक्सेप्ट करना चाहिए जैसे वो है, जो ऑथेंटिसिटी के बारे में भी बात करता है। सो अगली बार अगर आपसे कोई मिले और कहे कि आपको ऐसा दिखना चाहिए, आपको ऐसे बोलना चाहिए, आपको ऐसे करना चाहिएगा, तो उनको बताइएगा कि अगर मैं जैसी हूँ वैसी नहीं रहूँगी तो मैं नहीं रहूँगी, और जब मैं नहीं रहूँगी तो फिर मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। सो एवरीवन शुड ओन देयर यूनिक क्वालिटीज, देयर इंडिविजुअलिटी, एंड दे शुड नेवर प्रिटेंड टू बी लाइक एनीबडी एल्स। सो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये थॉट, लाइन ऑफ थॉट, ब्लॉग, पोएम जो भी आप कहें अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। गर्मी के दिन आ गए हैं, 1 गिलास ठंडा पानी ज़रूर पीजिएगा। इसके बिना गर्मियाँ अधूरी हैं। पानी का काम कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं कर सकती है। थैंक यू सो वेरी मच।